जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि योगिनी एकादशी पर मैं ये साधना प्रयोग आपको दे रहा हूँ। योगिनी एकादशी के दिन ही ये प्रयोग संपन्न किए जाने हैं, जो कि साल भर में एक बार ही आती है। पूरे वर्ष में केवल एक ही दिन ऐसा आता है जिस दिन ये प्रयोग संपन्न किए जा सकते हैं। ठीक है। योगिनी एकादशी जो होती है वो तंत्र और मंत्र साधना की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है, और इस दिन किया गया प्रयोग कोई भी निष्फल नहीं जाता है। ठीक है। इस दिन योगिनी एकादशी इस बार 5 जुलाई 2021 को पड़ रही है। तो ये जो दिन है, ये दिन वास्तव में ही बहुत ही एक तरीके से आप मान करके चलिए कि अगर आप इस दिन साधना करते हो तो जितना फल आपको, जैसे कि आप सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में मंत्र जाप करते हो, उसी के अनुसार आपको फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन किया गया प्रयोग आपका सफल होगा ही होगा। ठीक है। तो ये एकादशी के दिन आपको प्रयोग संपन्न करना है। प्रयोग मात्र केवल 2 घंटे आपको मंत्र जाप करना है। इसमें जाप की संख्या कोई भी निर्धारित नहीं है, जब कितना भी हो, केवल टाइम आपको 2 घंटे तक करना है लगातार। ठीक है। और इसमें जो स्वर्ण आकर्षण गुटिका है उस पर आपको प्रयोग करना है। ये स्वर्ण आकर्षण गुटिका एक गोली की तरह होती है, जो कि अपने आप में विशेष दिव्य होती है, और इस गुटिका पर आपको ये प्रयोग संपन्न करने हैं। तो अब मैं आपको जो ये प्रयोग देने जा रहा हूँ, उस प्रयोग को आप ध्यान से सुनना, और आपसे एक विनती जरूर करूँगा कि वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना बिल्कुल। ठीक है। तो जो मैं आपको प्रयोग देने जा रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। क्योंकि देखिए, शत्रु आपके जीवन में या मेरे जीवन में या किसी और के जीवन में शत्रुता का भाव रखने वाले और शत्रु तो आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये संसार है। इस संसार में मित्र भी हैं, शत्रु भी हैं। और कुछ शत्रु तो ऐसे होते हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि वो चाहते हैं कि मार देना ही चाहते हैं, जीवन समाप्त हो कर देना ही चाहते हैं। तो ऐसे शत्रुओं के लिए मैं ये प्रयोग आपको बता रहा हूँ कि उस शत्रु को किस प्रकार से आप निस्तेज करेंगे। ठीक है। तो इस प्रयोग में ये शत्रु स्तंभन प्रयोग है। शत्रु की गति मति जो भी है सब कुछ बांध देगा ये प्रयोग। तो इसमें आप 5 प्रकार के जो प्रयोग हैं वो आप कर सकते हो। नंबर 1, शत्रु की जो गति है या उसकी बुद्धि है उसका स्तंभन हो जाएगा, वो बंध जाएगी। ठीक है। वो सोचने विचारने लायक ही नहीं रहेगा, पागल हो जाएगा वो। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें सफलता के लिए भी आप ये प्रयोग, इसमें संकल्प आप ले सकते हैं। शत्रुओं को अपने अनुकूल बनाने के लिए, अगर मान लिया कि कोई शत्रु है आपका, आप उसको अपने अनुकूल बनाना चाहते हो। ठीक है। क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि वो शत्रु अपने ही होते हैं, आप उनको मारना तो चाहते नहीं हो, ना ये चाहोगे कि वो पागल हो जाए। तो आप चाहोगे कि ये शत्रुता भूल जाए और ये मेरे पास मित्रवत व्यवहार करे मेरे साथ। तो ऐसे शत्रुओं के लिए भी ये प्रयोग कर सकते हो, उस शत्रु को अपने अनुकूल बनाने के लिए। और किसी भी प्रकार की जो आपके राजसिक जो कार्य होते हैं उनमें सफलता के लिए, मतलब कि किसी अधिकारी से कोई भी आपका काम रुका हुआ है तो उसकी सफलता के लिए ये प्रयोग आप कर सकते हैं। आपको संकल्प में वो वाक्य आपको दोहराने होंगे। ठीक है, जो मैंने आपको ये बताए हैं, और ये मैं आपको लिख करके भी मैं दे दूंगा वीडियो में ही। ठीक है। आप किस किस चीज़ के लिए, किस किस कार्य के लिए ये प्रयोग आप कर सकते हो। तो देखिए, इस प्रयोग को करने के लिए आपको केवल 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक तो स्वर्ण आकर्षण गुटका, और एक मूंगे की माला या हकीक की माला। ठीक है। इन दोनों में से कोई भी माला हो, एक वो चलेगी। और ये दोनों ही चीज़ें
मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। ठीक है, स्वर्णाकर्षण गुटका और मूंगे की माला। अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो आप मुझे, मैंने आपको अपना नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप नंबर जो वीडियो में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से आप नंबर लेकर के मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको सामग्री चाहिए। ठीक है, इसमें आपको योगिनी एकादशी के दिन ही ये प्रयोग करना है, 5 जुलाई को। ठीक है, और 2 घंटे आपको लगातार मंत्र जाप करना है। जाप की संख्या आपको नहीं गिननी है। ठीक है, वो उसकी गिनती नहीं करनी है जाप की संख्या की, केवल टाइम आपको देखना है कि टाइम 2 घंटे का होना चाहिए। और दिन के किसी भी समय आप ये प्रयोग कर सकते हो, किसी भी समय, कोई इसमें बंधन नहीं है, दिन में ही ये प्रयोग करने हैं। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, सामने आपको एक चौकी लगा लेनी है। ठीक है, और जो मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त जो चैतन्य जो गुटिका है, स्वर्णाकर्षण गुटिका, उसके जल से धो करके, जल से उसको धो लेना है पहले, और उसको धो करके चौकी पर आपको लाल रंग का एक कपड़ा बिछा लेना है, और उस पर गंधक जो आती है ना, ये आपको बाजार में मिल जाएगी। गंधक की ढेरी बना लेनी है आपको। ठीक है, छोटी सी ढेरी बना लेनी है गंधक की, और उस पर आपको स्वर्ण आकर्षण गुटका को रख देना है, और उसके सामने आपको थोड़ा सा गुड़ का प्रसाद चढ़ाना है। और फिर आपको केवल, आपको ये चीज़ें मतलब ज़्यादा वो नहीं करना है, ज़्यादा इसमें कोई विधि विधान नहीं है। एक दीपक लगा लेना है और अगरबत्ती लगा लेनी है बस। ठीक है ना, और उस पर गुड़ चढ़ा करके स्वर्ण आकर्षण गुटिका पर आपको जल हाथ में लेकर के केवल संकल्प लेना है कि मैं अमुक शत्रु की बुद्धि नष्ट करने के लिए, या अमुक मुकदमे में सफलता के लिए, या अमुक कार्य की सिद्धि के लिए मैं ये मंत्र जाप कर रहा हूं, और इसमें मुझे पूर्ण, शीघ्र और पूर्ण सफलता मिले। बस इतना कहकर के जल जमीन पर आपको छोड़ देना है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, क्योंकि ये लघु प्रयोग हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। अब मंत्र आपको कौन सा जपना है और किस माला से जपना है। माला आपके हाथ में या तो मूंगे की हो या फिर हकीक की माला हो। ठीक है, और वो माला भी मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अब आपको जो मंत्र जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम क्रीम कालिकाय कार्य सिद्धिम देवी मम कार्य सिद्धि करी करी क्रीम 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 हुम फट। ये मंत्र है। मंत्र ना बड़ा है और ना ही छोटा है, लेकिन आपको किस चीज़ के में खुशी होनी चाहिए। खुशी इस चीज़ की कि आपको मंत्र जप की संख्या आपको नहीं गिननी है, केवल मंत्र जाप करना, चाहे कितने भी मंत्र जाप हो 2 घंटे तक करना है बस। धीरे धीरे भी आप कर सकते हो और तेजी के साथ भी आप कर सकते हो। तो मात्र 2 घंटे मंत्र जाप करने के बाद, इस प्रयोग को संपन्न होने के बाद, जो गुटिका है उस गुटिका को अपने घर में ही किसी भी सुरक्षित स्थान पर आपको रख देनी है, और उस गंधक को, जो गंधक के ऊपर आपने गुटिका रखी है, उस गंधक को आपको जला देना है घर में ही। आप कहीं पर भी उसको, उसमें आग लगा दें और उस गुटिका को अपने घर में ही रख दें। ऐसा करने पर शत्रु की बुद्धि, मति, गति सब कुछ बंध जाएगी। आपको अपने इच्छित कार्य में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन मैं आपको आपसे फिर भी एक बात कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति को, किसी के लिए भी हानि पहुंचाने के उद्देश्य से या द्वेषवश आपको किसी से ईर्ष्या है, उस कार्य के, उस चीज के लिए आपको ये प्रयोग नहीं करना है। मतलब कि आपको किसी से ईर्ष्या है, आप अकारण ही उसके ऊपर प्रयोग करना चाहते हैं, या फिर किसी को अकारण ही हानि पहुंचाने के लिए आप प्रयोग करना चाहते हैं, तो प्लीज ऐसा मत करना।
केवल अपनी रक्षा के लिए ही इस प्रयोग को करना। ठीक है, तो देखिए इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि वीडियो भी पूरी हो चुकी है, प्रयोग मैंने आपको बता दिया। अगर किसी को कोई समस्या है, किसी को कुछ पूछना है, तो मुझसे कमेंट में या व्हाट्सएप में मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।